हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड करने वाले हैं, एम्पलीट्यूड फाइंड करने वाले हैं। और एम्पलीट्यूड फाइंड करने के बाद उसका पोलर फॉर्म भी लिखने वाले हैं। ओके, तो अभी जो दो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है दोनों में आप देख रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। एम्पलीट्यूड मीन्स उसका आर्गुमेंट फाइंड करना है और उसे क्या करना है, पोलर फॉर्म में लिख देना है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है उसे। एम्पलीट्यूड को आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि उसे आर्गुमेंट भी कहा जाता है, पोलर फॉर्म को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, यूजुअल इसे हमने जेड एज्यूम कर लिया। तो ये है 1 प्लस आयोटा, फिर यहां पर है 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सिंप्लीफाई करके पहले इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं, यानी इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि इसे हम रेशनलाइज कर देते हैं, यानी 1 प्लस आयोटा और अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा दो बार आ गया तो इसे क्या करेंगे, इसे हम लिख देंगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और यहां हो गया 1 प्लस √3 आयोटा। डाउन में हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा -1, और ये माइनस उसे कर देगा +1। तो फाइनली ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 स्क्वायर आएगा, 2 आयोटा आएगा, प्लस में आयोटा स्क्वायर आएगा, और यहां रहेगा 1 प्लस √3 आयोटा, और अपॉन में देखेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस इसे प्लस करेगा, यानी ये फाइनली 2 आएगा। आयोटा स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। अब इस 2 से आप देखेंगे ये 2 भी कैंसिल्ड हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, बाहर बचेगा आयोटा। आयोटा से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा प्लस √3 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो -1 को √3 से करेंगे तो फाइनली आप ऐसे देखेंगे कि -√3 और प्लस में आयोटा आएगा। अब है इस -√3 को पहले हमने क्यों लिख दिया, इसलिए ऐसा किया ना क्योंकि ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को पहले लिखने का ट्रेडिशन है, तो वैसे हमने लिख दिया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, तो स्पष्ट दिख रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है ये है -√3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है ये है आपका 1। ओके, जब हम इसे पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो मुझे मॉड जेड की भी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो हम क्या करते हैं यहां से कि मॉड जेड भी लगे हाथ कैलकुलेट कर ही लेते हैं। मॉड जब लगाएंगे तो इस सब पर इंडिविजुअली मोड लगा सकते, क्योंकि ये इनटू में है और ये डिवाइड में है, तो इनटू और डिवाइड में मॉडुलस प्रॉपर्टी रन करती है, यानी हम ऐसे इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट जो है 1 प्लस आयोटा, तो इस पे मॉडुलस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा, यहां भी मॉडुलस हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा यहां पर 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट, फिर रियल पार्ट कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया, अपॉन फिर यहां देखेंगे तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, और ये कितना हो गया इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √2,
इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे 3 1 4 होगा और 4 का हो जाएगा 2 और अपॉन में हो जाएगा फिर यहाँ √2 से √2 को कैंसिल कर देंगे यानी सिर्फ आएगा 2। तो ये क्या निकला इसका मॉड जेड निकला। मॉड जेड निकालने के बाद से अब आती है बारी आर्गुमेंट निकालने की। तो पहले हम क्या करते हैं थीटा कैलकुलेट करते हैं। थीटा कैलकुलेट करने के बाद tan इनवर्स और मॉड में इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 है और रियल पार्ट कितना है माइनस में √3 है। मोड लगेगा तो ये प्लस बना देगा और प्लस में 1/√3 किसकी वैल्यू हो जाएगी tan 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं π/6 लिखते हैं। ओके अच्छा, अब हम क्या देखते हैं कि यहां से हम देखते हैं कि पॉइंट कैसा बना। तो पॉइंट का निर्माण होता कैसे है, तो पहले रियल पार्ट, तो रियल पार्ट देख लीजिए कितना है -√3 है। तो यहां क्या करेंगे -√3 और कॉमा 1, यानी x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, यानी ये कौन से क्वाड्रांट में गया सेकंड क्वाड्रांट में गया। सेकंड क्वाड्रांट में अगर हम आर्गुमेंट कैलकुलेट करने की बात करें आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं π - थीटा। तो π- और थीटा की वैल्यू कितनी है π/6। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 5π/6 और आपको मालूम है कि ये ही 5π/6 जो है ना यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी हो जाएगा। ओके, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू सेम ही होता है। अब बारी है पोलर फॉर्म में लिखने की इसकी। पोलर फॉर्म यानी सेम चीज को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या होगा पोलर फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो z इज इक्वल टू मॉड z cos प्रिंसिपल वैल्यू प्लस आयोटा साइन प्रिंसिपल वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए मॉड z देख लीजिए कितना है यहां पर, तो मॉड z की वैल्यू हो गया 2, तो यहां पर लिख देंगे 2 और cos हो गया 5π/6 से प्लस आयोटा साइन 5π/6। ये हुआ इसका पोलर फॉर्म। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना, अगर फिर इसकी वैल्यू यहां पुट कर दिया जाए सिंप्लीफाई किया जाए तो अगेन इसी रिजल्ट को आप प्राप्त करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे। ओके, तो ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। इसे भी एज ए यूजुअल पहले मुझे क्या करना होगा रेशनलाइज करना होगा ताकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में आवे। स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो रियल और इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और यहां से भी देखिए हमने तो शुरू में जो मैटर दिया था वहां से मॉड जेड कैलकुलेट कर लिया। अगर आप पे एक इसका फ्लैशबैक अगर यहां से देखते मॉड जेड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहां सिंप्लीफाई कर लिए थे, तो यहां से करते तो अंडर रूट रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कितना है माइनस में √3 है का स्क्वायर और प्लस में इमेजिनरी पार्ट कितना है 1। तो फिर देखते यहां से भी 2 ही ऑब्टेन करते हैं, तो दोनों ही तरीके से। तो चूंकि हम पहले सिंप्लीफाई अगर नहीं किए रहे, विदाउट सिंप्लीफाई भी अगर मॉड जेड कैलकुलेट करना रहे तो ये भी अप्रोच जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये अप्रोच तब न कारगर है जब आप सिंप्लीफाई करके लाए। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें डायरेक्ट मॉड जेड फाइंड करना रहता है, तो हम विदाउट रेशनलाइजेशन ही फाइंड कर सकते हैं। उस आधार पर हमने कैलकुलेट किया था तो 2 आया, और ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उससे भी प्राप्त करते तो उससे भी 2 ही आता। अब क्या करेंगे, यहां पर भी z है और z कितना है 2 + 6√3 आयोटा अपॉन 5 + √3 आयोटा। अब इसे रेशनलाइज करिए, तो रेशनलाइज करेंगे तो कितना होगा 5 - √3 आयोटा अपॉन 5 - √3 आयोटा, ऐसे होगा। अब रेशनलाइज करें तो क्या होगा 2 × 5 = 10 हो जाएगा माइनस 2√3 आयोटा 6 × 5 = 30√3 आयोटा
अब प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, और 6 3 जा 18 आयोटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर। अब फिर जब हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो देखिए आयोटा स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा, तो ये प्लस 18 होगा, 18 और 10 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, माइनस और 30 -2 तो ये हो जाएगा 28 √3 आयोटा। ये देखेंगे हो जाएगा 25 और प्लस में हो जाएगा 3। ओके, सिंप्लीफाई करके देख लेंगे। 28 का कॉमन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 28 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा। इसके बाद क्या करेंगे हम, मॉड जेड कैलकुलेट कर लेंगे। तो मॉड जेड कितना होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, थीटा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट और अपॉन में कितना, रियल पार्ट। तो यहां से देखेंगे √3 और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, π/3 लिख देंगे। तो थीटा यानी आर्गुमेंट भी कैलकुलेट हो गया। अब अगर इसे पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो बताइए, यहां पर हम लिख देते हैं पोलर फॉर्म में, z इज इक्वल टू कितना है, मॉड z। तो मॉड z की वैल्यू कितना हो गया, 2 cos हो गया। और आपको मालूम है कि जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो वहीं उसका प्रिंसिपल वैल्यू और वहीं उसका आर्गुमेंट होगा, यानी cos हो गया, आर्गुमेंट में कितना हो गया, π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ये हो गया। तो फाइनली हमने इसे भी कैलकुलेट कर लिया। ओके तो इस सेशन में हमने क्या देखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या किया, मॉडुलस वैल्यू फाइंड किया। मॉडुलस वैल्यू फाइंड करने के साथ साथ एम्पलीट्यूड भी फाइंड किया। एम्पलीट्यूड इसलिए हमने फाइंड किया ताकि हम प्रिंसिपल वैल्यू को जान पाए, और प्रिंसिपल वैल्यू जान जाएंगे ना तो फिर इस पोलर फॉर्म में उसका यूज कर पाएंगे। हम पोलर फॉर्म में क्या करेंगे, हम यूज कर पाएंगे। ओके, और मॉडुलस निकालने के लिए आप देख रहे थे शुरुआती में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उससे भी हम कर सकते हैं, मॉडुली की प्रॉपर्टी से, या आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो ऑब्टेन करते हैं उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब थीटा की वैल्यू आती है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आर्गुमेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होता है। फर्स्ट और सेकंड में कैलकुलेट करेंगे तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वही आर्गुमेंट होगा, लेकिन जब थर्ड और फोर्थ में चला जाता है तो वहां क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू और आर्गुमेंट चेंज हो जाता है। और फॉर्मूला में यहां जब हम यूज करेंगे तो जनरली हम वहां प्रिंसिपल वैल्यू यूज करते हैं। अगर उसके जगह पर आर्गुमेंट भी यूज कर लें तो कोई समस्या नहीं है। ओके, और भी प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।